क्या आपको मालूम है कि शैतान बुद्धि को कैसे अंधी करता है? शैतान के पास में अनेकों उपाय है जिसके द्वारा वह मनुष्यों की बुद्धि को अंधी कर देता है, जैसे पाप अपराध के बंधन में बांध देना, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक अभिलाषाएं और संसारिक आकर्षणों से आकर्षित करना, पैसे कमाने की धुन में और मनोरंजन के नाम पर बहुत से समय गंवाने में, जिससे कि मनुष्य को परमेश्वर के विषय में सोचने तक की समय न मिल सके, ऐसे व्यस्तता में डाल देता है। और यदि कोई सुसमाचार के वचन को सुनता है तो शैतान तुरंत सुने हुए वचन से उनके मन को हटा देता है। यहाँ तक कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में मिलावट कर देता है, झूठी शिक्षा, झूठे प्रचारक, पास्टर और पासवानों के द्वारा, जिससे कि सुसमाचार का जो वास्तविक टारगेट मनुष्यों की आत्मा का उद्धार हो, उस लक्ष्य से वह क्या करता है, भटका देता है। और आत्मा के उद्धार के विषय में मनुष्य कभी चिंता न करे, इसलिए वह अनेकों ऐसे प्रचारकों और पासवानों के द्वारा उनका ध्यान नाशवान शारीरिक चंगाई और सांसारिक परंपरा की ओर लगाता है, ताकि लोग केवल अपने शरीर की चंगाई और परंपरा के विषय में ही चिंता करें और खाने पीने और सुख वैभव की ही चिंता करें। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर की उद्धार की इस योजना में परमेश्वर का अभिप्राय और लक्ष्य है केवल मनुष्य की आत्मा का उद्धार होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि शैतान बुद्धि को अंधी क्यों करता है? आइए जानने के लिए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी के पत्री 4 अध्याय वचन 4, जैसे लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन अर्थात मनुष्यों पर न चमके। शैतान को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि यीशु का मुर्दा में से जी उठने का महिमामय संदेश लोगों के भीतर, मतलब कि हृदय को प्रकाशमान करके उन्हें अंधकार के वश से छुड़ा देगा। इसलिए शैतान मनुष्यों की बुद्धि को अंधी कर देता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में बहुत से ऐसे लोगों के विषय में पढ़ने को मिलता है जो संसारिक रूप से बड़े ही ज्ञानी थे, धार्मिक थे, फिर भी वे अंधकार में थे, पर सुसमाचार से प्रभावित होकर ही बदले गए हैं। अर्थात जब सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उन पर चमका और वे अंधकार के वश से छुड़ाए गए। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कलीसिया के आरंभिक दिनों से ही कलीसिया को, जिसे यीशु ने बनाया, शाऊल तथा अन्य धार्मिक अगुओं द्वारा कैसे सताया जा रहा था। पर शाऊल पर यीशु की ज्योति चमका और वह अंधकार के क्षेत्र से छुड़ाया गया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय वचन 26। और लगभग उसी दिन से यीशु मसीह के सुसमाचार को शैतान बिगाड़ने और महत्वहीन करने का भरसक प्रयास करते आ रहा है और सुसमाचार की सच्चाई से दखल अंदाजी करके मनुष्यों को अनंत जीवन, छुटकारा, उद्धार और पापों की क्षमा से वंचित किया जा रहा है। और बहुत ही चालाकी से मानो एक अभियान चला रखा हो, और जिसका मुख्य नारा गॉस्पेल ऑफ हेल्थ एंड गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, अर्थात केवल चंगाई होने और धनी होने का सुसमाचार की अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए आज संसार भर के लोगों को जहाँ कहीं भी देखिए तो केवल शारीरिक चंगाई पाने और सांसारिक समृद्धि के लिए कई मंडलियों में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलता है। परंतु लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी अपनी आत्मा पापों से भरी हुई है, जिन्हें आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है, पापों की क्षमा और छुटकारे की आवश्यकता है, उद्धार और अनंत जीवन की ज़रूरत है। और छुटकारा और पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन मिलेगा किसके पास? इस विषय में पवित्र शास्त्र का नया नियम हमें स्पष्ट बताता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय वचन 12। और जैसे लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का भी। आज समझना होगा कि शैतान और उसके दूतों ने इस सत्य से मनुष्य को जितनी दूर हो सके रखने का भरसक प्रयास कर रहा है।
शैतान बहुत से धार्मिक अगुओं की बुद्धि को अंधी कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग संसार की धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों को अपनी पापों की क्षमा और छुटकारे के एकमात्र उपाय समझते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताता है कि मनुष्य की कोई भी रीति विधि के द्वारा उद्धार संभव नहीं हो सकता, पर केवल परमेश्वर की विधि के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि जैसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय वचन 18। अब हम देखेंगे कि अंधेरी बुद्धि कैसे प्रकाशमान हो सकती है। प्रियो, मनुष्य के मन मस्तिष्क से अंधकार दूर करने की शक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में है। और सुसमाचार है, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। पहला कुरिन्थी के पत्री 15 अध्याय वचन 3 और 4। इसी सत्य को जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में स्वीकार करता है, तो यहीं से उसके अंधकार में बुद्धि में स्वर्गीय सत्य का प्रकाश उदय होगा। जिस प्रकार उत्पत्ति के पहले पृथ्वी बिल्कुल बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाता था, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। ठीक इसी रीति से आज परमेश्वर हर एक मनुष्यों को सुसमाचार की वचन के द्वारा आज्ञा देता है कि उजाला हो। जैसे लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही प्रकाश हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 4 अध्याय वचन 6। और जैसे यीशु ने इस बात का दावा भी किया और कहा कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 12। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधेरी बुद्धि को प्रकाशमान करने की केवल एक ही तेजोमय प्रकाश है, और वो है सुसमाचार। इसलिए आज हम हर एक को सुसमाचार की आज्ञा को माननी चाहिए। यही विश्वास के साथ हम कामना करते हैं कि सुसमाचार की प्रकाश आप सब पर चमके। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।